अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज एचडी में हूं हारिस अली शाह गिलानी। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। रुक करेंगे कराची का, जहां से रिपोर्ट कर रही हैं हमारी लेडी रिपोर्टर अरूज खान। सिंध हुकूमत के कारनामे। सिंध के बेटे और कराची के रिहायशी हलीम आदिल शेख ने वाज़ेह तौर पर बयान किया और कराची की आवाम को आगाह किया कि 12 अरब रुपए की लागत से बनने वाले न्यू कैनाल का, जिसका इफ्तिताह बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह ने 13 अगस्त को किया था, इफ्तिताह के सिर्फ 28 दिन बाद महज एक ही बारिश में ज़मींबोस हो गया। हकीकत यह है कि इस कैनाल की बुनियाद ही कमज़ोर थी। नाकस मटीरियल और करप्शन ने अरबों रुपए को बारिश के पानी में बहा दिया। हुकूमत ने 36 घंटे में मरम्मत का वादा किया, लेकिन यह हकीकत है कि 36 दिन भी इसकी बहाली मुमकिन नहीं। कराची के नाले क्यों भर जाते हैं? असल वजह कचरा माफिया और सोल्ड वेस्ट मैनेजमेंट का नाकाम निज़ाम है। रोज़ाना 16,000 टन कचरा जमा होता है, मगर सिर्फ आधा डंपिंग एरिया तक जाता है। बाकी 6 से 8,000 टन नालों और गलियों और सड़कों पर फैल जाता है। इसी कचरे से महमूदाबाद नाला, गुज्जर नाला और औरंगी नाला समेत 500 छोटे नाले बंद हो जाते हैं और बारिश में पूरा शहर डूब जाता है। सिर्फ कचरा उठाने के नाम पर अरबों रुपए खाए गए, जिसमें से मजीद 12 अरब और इस साल 43 अरब रुपए रखे गए, लेकिन सब माफिया हड़प करके खा गए। शारा भुट्टो मंसूबे पर 54 अरब रुपए जाया हो गए। सिंध हुकूमत के इस दावे को रद्द करता हूँ कि ये अभी जेर तामीर था। हकीकत यह है कि ये मंसूबा मुकम्मल हो चुका था, इसका इफ्तिताह होना था। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर मुल्क में कोई इदारा है तो इसको फौरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। ये टैक्स दहंदगान का पैसा है, आखिर खा कौन रहा है? हम मुतालबा करते हैं कि इस पर एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाए, जिसमें शहर के माहिर इंजीनियर, सिविल सोसाइटी के अफराद और अदलिया के नुमाइंदे शामिल हों।